बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी केमिस्ट्री 2025 ओरिजिनल पेपर कंडक्टेड बाय सखर आईबीए यूनिवर्सिटी इन सिंध। सबसे पहले हम केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस करेंगे अलोंग विद देयर टॉपिक्स और लास्ट पर हम एनालिसिस देखेंगे किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और हाई यील्ड टॉपिक्स कौन से हैं। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, द हीट ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड आर -26 and -94 kilocalories respectively. The heat of combustion of carbon monoxide according to Hazy's law will be. तो Hazy's law का टॉपिक किस यूनिट में है? थर्मोकेमिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री। ऑप्शंस आर +26, -67, +94 या -120। तो आंसर इज बीटा -67। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? सो अकॉर्डिंग टू Hazy's law, कार्बन मोनोऑक्साइड half oxygen from carbon dioxide. This is a reactant and product. So आपने ये इक्वेशन याद रखनी है। डेल्टा H रिएक्शन, सुमेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सुमेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की इंथैल्पी हमारे पास 94 -26 है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी -67.6 किलो कैलोरी पर मोल। सो ऑप्शन इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 2, द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इज। तो अल्कोहल के टॉपिक से अल्कोहल एंड फिनोल इस यूनिट का नेम है और ऑप्शंस आर टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो डिहाइड्रेशन के रिएक्शन में टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी। हम देखेंगे कितनी ऑप्शन में टर्शियरी अल्कोहल नंबर 1 पर है, अल्फा और डेल्टा में है। इसका हमने बीटा ऑप्शन हम डिलीट कर देंगे, चार्ली ऑप्शन को डिलीट करेंगे। अब सेकंड हम देखेंगे लीस्ट रिएक्टिव प्राइमरी अल्कोहल होगी, वो कितनी ऑप्शन में हो? हमारे पास एक ही ऑप्शन में है। सो ऑप्शन इज अल्फा। ऑर्डर विल बी टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर विच रिएक्शन द वैल्यू ऑफ केसी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये क्वेश्चन जो है ये केमिकल इक्विलिब्रियम के यूनिट से पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने रिलेशन फाइंड करने हैं किसका? केसी वैल्यू का टेम्परेचर के साथ। So Kc is directly proportional with temperature according to the statement. So हमें रिएक्शन एंडोथर्मिक चाहिए ऑप्शन में से, तो आपने एक्सोथर्मिक को डिलीट करना है। सो अल्फा ऑप्शन कंबस्शन है, हमेशा एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता। बीटा ऑप्शन न्यूट्रलाइजेशन है, हमेशा एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता। चार्ली ऑप्शन ऑक्सीडेशन SO2 भी एक्सोथर्मिक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है H2 + I2 2HI। दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन और इसी रिएक्शन में Kc is directly proportional with temperature. When we increase temperature, Kc will increase, and you know Kc is just affected by temperature. In Le Chatelet principle, concentration, pressure, volume से Kc का कोई रिलेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी का जो टॉपिक है यूनिट केमिकल बॉन्डिंग से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बॉन्ड एनर्जी के हम पहले फैक्टर देखेंगे तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जहां डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो अगर आप ऑप्शन देखें, वी नो डैट के HCl में डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है और HI में सबसे कम होगा, तो ऑप्शन इज अल्फा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, वाइल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.1। तो HCl का बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और HI की सबसे कम होगी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ फॉलोइंग इज द लीस्ट वोलेटाइल। जब भी आपको वोलेटाइल का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, वेपर प्रेशर का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो आपने इंटरमोलेकुलर फोर्सेस और बॉइलिंग पॉइंट को देखना है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा वो सबसे कम वोलेटाइल होगा, उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो लिक्विड के टॉपिक से पूछा गया है। सो ऑप्शन ग्लिसरॉल, वाटर, एसिटिक एसिड या डाइथाइल ईथर। ग्लिसरॉल में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं, वाटर में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एसिटिक एसिड में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, डाइथाइल ईथर में कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट है, जितने ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उतनी ज्यादा होगी और उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सो ऑप्शन अल्फा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, विच इज 290 डिग्री सेल्सियस। वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, एसिटिक एसिड का 118 डिग्री सेल्सियस। जबकि इसी क्वेश्चन में अगर आपसे मोस्ट वोलेटाइल पूछा जाता तो आंसर डेल्टा होना था, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है डाइथाइल ईथर का 34 पॉइंट समथिंग डिग्री सेल्सियस में है। क्वेश्चन नंबर 6, IUPAC name of the compound is. This is a condensed form. आपने condensed फॉर्मूला को हमेशा ओपन करना है, फिर आपने उसका नेम लिखना है और इस क्वेश्चन का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन से है। अगर हम इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं CH3CH2
जब भी CH2 चेन के अंदर लिखा होगा ना कंडेंस फॉर्म में, तो हमने चेन के अंदर ही उसको ओपन करना है, मीन वो सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। सब्स्टिट्यूएंट हमेशा अल्काइल ग्रुप होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो आप लिखोगे CH2 CH2 CH2, 4 टाइम आपने CH2 लिखना है। उसके बाद CH के साथ 2 अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, एक आप लेफ्ट साइड पर, राइट साइड नीचे लिख दीजिएगा और एक राइट साइड पर आप लिख सकते हैं। सो ये हमने चेन को ओपन किया है। अब इसका फर्स्ट रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन। तो हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे। स्टार्ट द नंबरिंग टू दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू द सब्स्टिट्यूएंट। तो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 2 मिथाइल हेप्टेन, ऑप्शन इज अल्फा, और बाकी कोई इसमें ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 7, आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। अगेन आईयूपैक नेम का क्वेश्चन है, सेम टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, लेकिन ये अल्कीन का टॉपिक है। हम इस स्ट्रक्चर को भी ओपन करेंगे। C2H5 को मैं CH3 और CH2, देन CH डबल बॉन्ड C, इसके साथ C3H7 है, इसको भी आप ओपन कीजिएगा, CH2 और CH3, देन CH2 एंड CH3, मीन आपने हर ग्रुप को ओपन करना है। अगर आप ओपन नहीं करेंगे ना, समटाइम स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक करती हैं और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन के अंदर उनको मिस्टेक उनसे होगी, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सही तरह पर सिलेक्ट नहीं कर पाते। सो इसका जो फर्स्ट रूल है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अल्केन के अलावा जब भी आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है तो आपने फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में देखना है। सो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हम सिलेक्ट करेंगे, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट द नंबरिंग टू दैट एंड विच इज नियरेस्ट टू द फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 1 2 3 4, तो हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। कार्बन नंबर 4 पर एक ग्रुप लगा हो जिसका नेम है इथाइल, सो इसका नेम होगा 4 इथाइल पेंट हेप्टा 3 टोटल कार्बन 7 है तो हेप्टेन है। कार्बन नंबर 3 पर डबल बॉन्ड है तो 4 इथाइल हेप्टा 3 इज द ऑप्शन चार्ली। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर शेप। तो मॉलिक्यूलर शेप कहां पर है? थ्योरीज हैं, थ्योरीज, मॉडर्न थ्योरीज, वेस्पर और वीबीडी थ्योरी, जिसका चैप्टर का नेम या यूनिट का नेम है केमिकल बॉन्डिंग। सो ऑप्शंस आर अमोनिया AlCl3, BCl3 अमोनिया, AlCl3 PCl3 वाटर और SnCl2। वाटर का स्ट्रक्चर भी बेंट होता है और SnCl2 का स्ट्रक्चर भी बेंट होता है। तो क्वेश्चन भी सिमिलर स्ट्रक्चर का था, या जिसे हम आइसोस्ट्रक्चरल कहते हैं। अमोनिया का पैरामिडल है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर पैरामिडल, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये ट्राइगोनल प्लेनर है और इसका स्ट्रक्चर PCl3 का भी अमोनिया लाइक होता है, एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर पैरामिडल। लेकिन डेल्टा ऑप्शन में दोनों बेंट स्ट्रक्चर हैं विद 1 लॉन पेयर। SN में 1 लॉन पेयर है, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर है, लेकिन दोनों के पास बॉन्ड पेयर 2 है और बोथ आर आइसोस्ट्रक्चरल। क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A and B 1.2 and 4 respectively, the percent ionic character will be। परसेंट आयनिक करैक्टर जो है ये डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशन है, और आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, म्यू ऑब्जर्व म्यू आयनिक इनटू 100, एक तो हम उससे परसेंट आयनिक करैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो केमिकल बॉन्डिंग है, तो आंसर इज 73%। कैसे? इसके लिए आपने एक शॉर्टकट याद रखना है। अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो तो वो प्योरली कोवलेंट होगा। अगर 0.5 के करीब होगा तो तकरीबन 5%, रफली 1 होगा तो 20%, 1.5 तो 40%, 2 होगा 60%, 2.5 के करीब होगा तो 75%, 3 85 और 3.5 से अबव 90 से 100 के दरमियान जो है वो परसेंट करैक्टर होगा। अगर आप ये डिफरेंस याद रख लें, इससे आप अपने क्वेश्चन के करीब पहुंच जाएंगे कि हमने उसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से परसेंट करैक्टर क्या होगा। सो यहां पर आपके पास आंसर जो बहुत क्लोजेस्ट ऑप्शन बनेगा, इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग आंसर विल बी 73%। नेक्स्ट क्वेश्चन number 10, phenol differ from ethanol because it forms stronger hydrogen bond to its aromatic ring, is more acidic because resonance stabilized conjugate base, readily undergo nucleophilic substitution at OH group, जो कि पॉसिबल नहीं होती, is completely insoluble in water, soluble तो होगा। सबसे इस क्वेश्चन का टॉपिक है अल्कोहल्स एंड फिनोल। सो आंसर इज मोर एसिडिक बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस। वी नो दैट कि फिनोल के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं और वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से उसकी स्टेबिलिटी है, तो दैट्स व्हाई हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इट इज मोर एसिडिक बिकॉज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आपको फिनोल
का अल्कोहल के साथ क्वेश्चन पूछा जाए, 90% क्वेश्चन का आंसर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ही होगा फिनोल के फेनॉक्साइड स्ट्रक्चर की वजह से। क्वेश्चन नंबर 11, which reagent and conditions are used to bring about the reaction shown toluene to p-chlorotoluene बने। तो टॉलीन पर जो ग्रुप लगा हुआ है वो कौन सा है? That group is called ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और पी क्लोरोटोलिन है तो डेफिनेटली ये क्लोरीन को ऑर्थो और पैरा पर ही अटैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से है। सो ऑप्शन इज क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अगर हम इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करती हैं और कैटलिस्ट क्या है AlCl3, तो हमारे पास मिक्सर बनेगा और ये मिक्सर CH3, एक क्लोरीन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर ऐड होगा और सेकेंड मॉलिक्यूल में क्लोरीन विल बी अटैच एट द पैरा पोजीशन पर अटैच होगा। सो ऑप्शन इज बीटा। डार्क पे तो ये रिएक्ट नहीं करता। क्लोरीन इन द प्रेजेंस यूवी लाइट, अगर हम इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करें तो यहां पर अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, जैसे बेंजाइल क्लोराइड, बेंजिल और बेंजो ट्राइक्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज 50% ऑफ परसेंटेज यील्ड? इस क्वेश्चन में जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक थी, उन्होंने ये पॉइंट यहां मिस था। व्हाट इज 50% लिखा हुआ था, परसेंटेज यील्ड नहीं लिखा हुआ था। इसके बगैर आप क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको ये याद रखने हैं व्हाट इज 50% और परसेंटेज यील्ड व्हेन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड 2 and 4। तो अगर हम परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करें 2/4 × 100 तो आंसर हमारे पास है 50%। तो ये 50% तो 2 ग्राम और 4 ग्राम से हमारे पास आंसर 50% आएगा, लेकिन क्वेश्चन में है व्हाट इज 50% और परसेंटेज यील्ड, तो इसकी 50% क्या होगा 25%। सो दैट वाई आंसर इज अल्फा 25%। अगर परसेंटेज यील्ड ना कहा 50% और परसेंटेज यील्ड तो आंसर विल बी 50%। क्वेश्चन नंबर 13, आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। सम टाइम आपको एक फॉर्मूला देख के लगता है ये तो फॉर्मूला ही गलत है, लेकिन जब आप उसको ओपन करती हैं, उसके बॉन्ड कंप्लीट करती हैं तो आपको आइडिया होता है नहीं ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। जैसे यहां पर देखें CH ट्रिपल बॉन्ड CCl, दिस इज स्ट्रक्चर। तो जब आप स्ट्रक्चर को ड्रा नहीं करेंगे तो आपको ये देखकर यही लगेगा कि इसमें कोई मिस्टेक है, हाइड्रोजन की कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, हाइड्रोजन के नंबर कम है। बट विद द अनसैचुरेटेड कंपाउंड डबल और ट्रिपल बॉन्ड अप्लाई करने के बाद आप उसको जज कर सकते हैं ये कंपाउंड इसका क्या नेम होगा। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1-क्लोरोइथाइन इज द आईयूपैक नेम, और इस क्वेश्चन का टॉपिक हाइड्रोकार्बन है तो ऑप्शन इज बीटा क्लोरोइथाइन। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग RX विद SN2 रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का टॉपिक है अल्काइल हैलाइड्स, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कौन सा होगा? तो SN2 के लिए हेलोजन का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। तो ऑप्शन डेल्टा। रीजन बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ RX इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन है, या साइज ऑफ एटम जितना हेलोजन का ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी, उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोर सस्पेप्टेबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन द कार्बोनाइल, कार्बन के ऊपर, और इस क्वेश्चन का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब इसमें ये डेरिवेटिव है, एस्टर हैलाइड है, एस्टल्डिहाइड है और देन एस्टर, और लास्ट वन इज द एनहाइड्राइड। तो डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो डेरिवेटिव में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो एस्टर हैलाइड होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो अल्फा होगा, और जो लीस्ट होगा उसके बाद एनहाइड्राइड आता है और देन एस्टल्डिहाइड होगा, और फिर लीस्ट इसमें जो होगा वो एस्टर होगा, और चार्ली ऑप्शन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो एस्टर है। तो ये डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिज्म रिलेटेड विद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये पैरामैग्नेटिज्म का जो क्वेश्चन लिंक करता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ है, तो इसका टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट। सो आंसर इज कार्बन। वाई? बिकॉज कार्बन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 मौजूद हैं। कार्बन का प्रोटॉन नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन और 2pz इसमें एम्प्टी होता है। बोरॉन का प्रोटॉन नंबर 5 है तो इसमें 1 अनपेयर्ड होगा, बेरिलियम में कोई अनपेयर्ड नहीं होगा। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे वहां भी आपको 1 अनपेयर्ड मिलेगा। तो पैरामैग्नेटिज्म का ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे
उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक करैक्टर ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन अ रिएक्शन इज। इस क्वेश्चन का टॉपिक है रिएक्शन काइनेटिक, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, आइदर एंडो और एक्सो। अब क्वेश्चन को ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन कोई भी हो, एक्सो या एंडो हो, रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दिस एनर्जी इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। और ये हमेशा एंडोथर्मिक होगी, ये कभी एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता, बिकॉज एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस है और एनर्जी एब्जॉर्बिंग फेज होगा वो हमेशा एंडोथर्मिक होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, किस डिस्टेंस पर है। इस क्वेश्चन का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर मॉडल में हमने रेडियस ऑफ बोहर के अंदर और क्वांटम नंबर जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले भी ये कॉन्सेप्ट है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब किस डिस्टेंस पे मिलता है, 0.53 ए नॉट या 0.053 नैनोमीटर। ये दोनों वैल्यू हम लिख सकते हैं, 0.53 ए नॉट भी हो सकता है, और अगर नैनोमीटर में लिखना होगा 0.053 नैनोमीटर। इससे कम डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। या आप ये कह सकते हैं दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिट का अकॉर्डिंग टू बोहर ये उसका रेडियस है। क्वेश्चन नंबर 19, आईयूपैक नेम ऑफ द विनाइल एसिटालीन। विनाइल एसिटालीन का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। व्हेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हो तो हमने प्रेफर करना होता है डबल बॉन्ड को। कार्बन नंबर 1 2 3 4, सो ऑप्शन इज। और इस क्वेश्चन का टॉपिक हाइड्रोकार्बन नॉमेनक्लेचर से है, बट 1 in 3 आइन, दिस इज आईयूपैक नेम, कि कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, टोटल कार्बन 4 है, तो हम ब्यूटेन, और ब्यूटेन के लिए हम लिखते हैं बट 1 in 3 आइन। क्वेश्चन नंबर 20, विच एटम हैज द लीस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन इन डम्बल शेप ऑर्बिटल। इस क्वेश्चन का टॉपिक भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और किस में डम्बल शेप, डम्बल शेप किसकी होगी, p ऑर्बिटल। अब ये p ऑर्बिटल में हम देखें कहां इलेक्ट्रॉन है, यहां एक प्रोटॉन नंबर 1 है तो s में इलेक्ट्रॉन, s में इलेक्ट्रॉन, s में इलेक्ट्रॉन। बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2px के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज प्रोटॉन नंबर 5 है, सो ऑप्शन डेल्टा। बाकी तीनों एलिमेंट s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फॉलोइंग एडहेसिव इज यूज टू बॉन्ड ब्रोकन पीसेस ऑफ ज्वेलरी। इस क्वेश्चन का टॉपिक है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में टोटल 3 टॉपिक्स हैं, डाइज हैं, एडहेसिव हैं और पॉलीमर्स हैं। तो ये एडहेसिव से ही क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन है एपॉक्सी रेजन्स आर यूज टू join the broken pieces of the jewelry. Question number 22, ratio of sigma bonds and pi bonds present in benzene। तो बेंजीन का टॉपिक है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो बेंजीन में अगर आप सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स काउंट करें बेंजीन के अंदर तो 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड्स है, तो रेशियो क्या होगी 4:1, ऑप्शन अल्फा 4:1। अगर इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉन की भी सेम ही रेशियो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डबल होंगे, यहां पर 24 और 6, तो रेशियो अगेन सेम होगी सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन की, विच इज 4:1। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन इज द एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर का टॉपिक अगेन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से ही है, और पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,10 या पॉलीएस्टर। तो एडिशन पॉलीमर इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज द पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड है, और अगर हम इसकी पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीमराइजेशन से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड द पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन when 1 mole of a substance is decomposed preferably as compared to evaporation then the decomposition is। evaporation लो टेम्परेचर पर होती है, लेकिन यहां पर डिकम्पोजिशन इवेपोरेशन से कह रहे हैं लो हो रही है, इसका मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी, डेफिनेटली लो एनर्जी होगी। और इस क्वेश्चन का टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री, तो लो एनर्जी पर ही डिकम्पोजिशन होगी। अगर आप क्वेश्चन की सेंस को अंडरस्टैंड करें कि डिकम्पोज प्रेफरेबली एज कंपेयर टू इवेपोरेशन, मीन डिकम्पोजिशन इवेपोरेशन से जल्दी हो रही है, तो इवेपोरेशन ऑलरेडी लो टेम्परेचर पर होगी, तो डेफिनेटली जब इवेपोरेशन से भी पहले डिकम्पोजिशन हो रही है तो इट प्रेफर द लो एनर्जी, उसकी एनर्जी कम होगी। हाई एनर्जी तब होगी जब डिकम्पोजिशन का टेम्परेचर जो है वो इवेपोरेशन से ज्यादा होगा, तो हम उसे हाई एनर्जी मार्क करेंगे। 25, एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन काइनेटिक का क्वेश्चन है। इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन यू नो इंस्टेंटेनियस रेट इज ग्रेटर देन द एवरी रेट, बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन एवरी रेट इज ग्रेटर देन द इंस्टेंटेनियस रेट, तो इसका ऑप्शन होगा बीटा। इंस्टेंटेनियस रेट इज हाई व्हेन द डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 इन एवरेज रेट, इन दैट केस इंस्टेंटेनियस रेट और एवरी रेट दोनों इक्वल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 विच इज नॉट ट्रू अबाउट बेंजीन। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है नॉट ट्रू, दिस है कीवर्ड। कीवर्ड को आपने लास्ट में अंडरलाइन करना है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल ठीक है, ये तो ट्रू है। फ्रैक्शनल ऑर्डर होता है, यस इसमें फ्रैक्शनल 1.5 होगा। नो एलिमिनेशन रिएक्शन, ये भी करेक्ट है। 6 साइड्स फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए नो, अगर मोनो सब्स्टिट्यूएंट एक सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी अटैच होगा तो उसके पास टोटल 5 साइड्स होती है, लेकिन 5 पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी। सो ऑप्शन इज डेल्टा। इस क्वेश्चन का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, और आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 27, during Clemmensen reduction of aldehyde and ketone carbonyl group into alkane group is carried out with किस reagent के साथ ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो रिड्यूस होगा। इस क्वेश्चन का टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑप्शन चार्ली जिंक, मर्करी, अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl। इससे दोनों मॉलिक्यूल में जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा डेट चेंज इनटू द CH2 ग्रुप के अंदर चेंज हो जाता है, और CH2 ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। अब जो डेल्टा ऑप्शन है ये हाइड्राजीन और QH है, दिस इज द वुल्फ-किस्टन रिडक्शन रिएक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पार्शियली रिडक्शन है अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन की पार्शियल रिडक्शन के लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करते हैं, जबकि हाइड्रोजन जो है ये अल्कीन, अल्काइन और इनकी कंप्लीट रिडक्शन के लिए, या आल्सो पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के लिए भी हाइड्रोजनेशन का हम रिएक्शन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द गिवन रिएक्शन N2 + 3H2, 56 ग्राम नाइट्रोजन, 12 ग्राम हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस, 51 ग्राम अमोनिया। दिस इज द एक्चुअल यील्ड। आप सबसे पहले एक्चुअल यील्ड को मार्क कर लीजिएगा। व्हाट इज द थ्योरेटिकल यील्ड एंड द परसेंटेज यील्ड? राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन N2 3H2 इट फॉर्म 2NH3। नाइट्रोजन का मास 28 ग्राम है इक्वेशन में, और हाइड्रोजन का मास 6 ग्राम है, इससे 34 ग्राम अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। अब क्वेश्चन में गिवन है 56 ग्राम, मीन इसको हमने डबल किया है, एंड 12 ग्राम इसको भी हमने डबल किया है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 68 ग्राम, 34 को डबल कीजिएगा, सो दिस इज अ थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड 68 ग्राम है, और अब हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल यील्ड, एक्चुअल यील्ड 51 over 68 into 100, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 into 100 विच इज इक्वल टू 75%। सो ऑप्शन, इसका टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, और आंसर इज 68 ग्राम थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड इज 75%। अगर हम 68 ऑप्शन देखें तो दो ऑप्शन में था, अल्फा और चार्ली के अंदर था। 33% ये यील्ड नहीं होगी, दैट्स वाई आपके पास एग्जैक्ट आंसर आपको मिल गया है अल्फा 68 ग्राम एंड 75%। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन शी इज कनेक्टेड टू कॉपर, कॉपर हाइड्रोजन से बिलो लाई कर है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन अबव होगा वो इनोड होगा, तो कॉपर कैथोड होगा, कैथोड पर रिडक्शन का रिएक्शन होगा। इस क्वेश्चन का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो कॉपर इज रिड्यूस, कॉपर इसमें रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन अबव है, कॉपर बिलो है, हाइड्रोजन ऐड करता है एज अ इनोड एंड कॉपर विल एक्ट एज अ कैथोड, तो दैट्स वाई कॉपर Cu+2 जो होगा वो इसमें रिड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 30, द आयनिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग विद द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी का आपने सबसे पहले फैक्टर लिखना है। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद चार्ज, ये चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द साइज, जिसका साइज ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी कम होगी। इस क्वेश्चन का टॉपिक है सॉलिड, सो आंसर इज लिथियम फ्लोराइड, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट साइज है लिथियम का, और फ्लोरीन का साइज भी स्मॉलेस्ट है, और लैटिस का साइज, क्रिस्टल लैटिस यहां पर स्मॉलेस्ट है, और चार्ज तो सबके ऊपर सेम है, मीन -1 और +1 सबका चार्ज है, तो हाईएस्ट लैटिस एनर्जी लिथियम फ्लोराइड की होगी। क्वेश्चन नंबर 31, आर ऑफ द फॉलोइंग हैव 2 बॉन्ड पेयर्स एंड शो लीनियर ज्योमेट्री एक्सेप्ट। 2 बॉन्ड पेयर और लीनियर, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर, HCN लीनियर, CH2 लीनियर, लेकिन जो SnCl2 है ये लीनियर नहीं होती। इस क्वेश्चन का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग वेस्पर थ्योरी से है क्वेश्चन। ऑप्शन इज अल्फा SN एक लॉन पेयर और 2 इसके बॉन्ड पेयर होंगे, और इसका स्ट्रक्चर होता है बेंट या एंगुलर। 32, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन, more it is reducing power, more it is electropositive, less it is metallic character and more it is atomic radius। इस क्वेश्चन का टॉपिक है SnP ब्लॉक एलिमेंट, आंसर इज चार्ली, less in its metallic character, metallic character is inversely proportional to ionization energy, metallic character जितना ज्यादा होगा ionization energy उतनी कम होती है। 33, which compound will not show geometrical isomer। geometrical isomer का टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल, आइसोमर से टॉपिक है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो टर्मिनल अल्कीन्स होती हैं वो कभी भी शो नहीं करती, 1 अल्कीन,
तो सबसे पहले आप ऑप्शन में चेक कीजिएगा कोई 1 अल्कीन तो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, बिल्कुल मौजूद है चार्ली ऑप्शन, पेंट 1 इन, तो ये टर्मिनल अल्कीन है, ये कभी भी शो नहीं करेगी। बाकी ऑप्शन चेक कर लें 1,3 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन और 2 इन, दो तरह के कंपाउंड जो हैं वो सिस ट्रांस शो करते हैं, जो ज्योमेट्रिक आइसोमर, नंबर 1 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड अल्कीन और नंबर 2 साइक्लोअल्कीन जो है वो शो करती हैं। सो इसमें 1 अल्कीन नेवर शो सिस ट्रांस आइसोमर। क्वेश्चन नंबर 34, द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड टू प्रोड्यूस 51 ग्राम नाइट्रोजन, फर्स्ट राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन N2 3H2 2NH3, इसका मैस 28 ग्राम, रेड विद 6 ग्राम टू प्रोड्यूस 34 ग्राम। अगर मैं यहां पर 3 ग्राम इसको हाफ करता हूं तो ये भी हाफ हो जाएगा। सो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो 51 ग्राम बनता है और इसको ऐड करें तो 9 ग्राम बनता है। दिस इज अ मैस रिलेशनशिप फ्रॉम स्टीशियोमेट्री टॉपिक है और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यूनिट है इसका। सो आंसर इज द 9 ग्राम। सो 9 ग्राम के लिए 51 ग्राम अमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। क्वेश्चन नंबर 35, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्टेड व्हेन द फूड एंटर इनटू मैक्रोमॉलिक्यूल से ये क्वेश्चन है। डेफिनेटली डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टोमिक से। सो ऑप्शन इज बीटा, इंटेस्टाइन या माउथ से डाइजेशन स्टार्ट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 36, सेलेक्ट द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड कंडीशंस ये क्वेश्चन है गैसेस के टॉपिक से और 14.7 psi इज इक्वल टू 1 atm एंड 0 डिग्री सेल्सियस। गैसेस के लिए टेम्परेचर स्टैंडर्ड हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होगा, बट थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर या हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल मेजर करते हैं वहां स्टैंडर्ड कंडीशंस 25 डिग्री सेल्सियस आपने याद रखनी है। 37, विच इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, नॉट का वर्ड यूज किया गया, इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, प्रेशर भी स्टेट फंक्शन है। इस क्वेश्चन का टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री, आंसर इज बीटा वर्क। 38, विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर की कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर स्टीरियो आइसोमर की टाइप है, ज्योमेट्रिक आइसोमर भी इसकी टाइप है और इस क्वेश्चन का टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल, आंसर इज मेटामर और मेटामर इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर की टाइप है। सिंपल टाइप का क्वेश्चन, अगर आपको टाइप याद होंगी तो आप इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकती हैं। 39, फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विद एथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट प्रोड्यूस। इस क्वेश्चन का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की फॉर्मेशन हो गई। फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विद, दिस इज अ फॉर्मिक एसिड, रिएक्ट विद एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल के साथ ये रिएक्ट करते हैं। इस रिएक्शन में अल्कोहल का OH और CO बॉन्ड ब्रेक होगा और इथाइल फॉर्मेट की फॉर्मेशन होगी और इथाइल फॉर्मेट कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, एस्टर। सो ऑप्शन इज अल्फा एस्टर। Next question 40. K is called specific rate constant because it is rate per unit concentration temperature independent depends on concentration या unit less। अगर हम सिर्फ ऑप्शन को पहले देखें, K रेट कांस्टेंट है, इस क्वेश्चन का टॉपिक है रिएक्शन काइनेटिक, तो K का यूनिट तो है, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डिफरेंट यूनिट होगा, तो डेल्टा ऑप्शन तो नहीं हो सकता। डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, तो K तो कंसंट्रेशन पर इंडिपेंड होता है, डिपेंड नहीं करता। K डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करता। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है अल्फा, तो आंसर इज अल्फा। कैसे अल्फा आंसर है, तो आप इक्वेशन लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के ए, दिस है रेट इक्वेशन। और अगर आप के को हम इक्वल लिख सकते हैं रेट ओवर ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो अगर आप देखिए रेट पर यूनिट कंसंट्रेशन, सो आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 41, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड इज ड्यू टू sp3s ओवरलैप इज। हिब्रिडाइजेशन के टॉपिक से क्वेश्चन है और हिब्रिडाइजेशन का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग में है, तो आंसर होगा 3। कैसे होगा, अगर आप स्ट्रक्चर में देखें, ये मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, इसमें ये क्लोरीन sp3p। अब क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था sp3s से, sp3p से एक बॉन्ड है, sp3s यहां पर ओवरलैपिंग है, sp3s यहां भी ओवरलैपिंग है, sp3s और यहां भी sp3s है, तो 3 बॉन्ड sp3s के हैं। और अगर आपको यहां पर p पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा, 1 बॉन्ड जो है वो sp3p ओवरलैप से होगा। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन प्रेशर इज 1520 torr then density of oxygen gas is। इस क्वेश्चन का टॉपिक है गैसेस, तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद होगा, D इज इक्वल टू PM ओवर RT। अब ये 1520 दिस इज इक्वल टू 2 atm, ये 2 atm के इक्वल होता है, तो आप प्रेशर अप्लाई करें 2 into ऑक्सीजन गैस का मोलर मास कितना है 32 ओवर RT, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 64 ओवर RT के इक्वल होगा। सो ऑप्शन इज अल्फा।
Question number 43. Which equation is used to calculate the concentration of n mole of an ideal gas? This is also from the gases topic से ही है. तो अगर आप इक्वेशन देखें, जनरल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT के इक्वल है. अब इस इक्वेशन में आपको फाइंड करना है P ओवर RT. रीअरेंज दिस इक्वेशन इज इक्वल टू N ओवर V के इक्वल है. N ओवर V क्या होता है? दिस इज इक्वल टू कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन इज इक्वल टू P ओवर RT. सो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा? अल्फा. आपने याद रखना है कि कंसंट्रेशन जो है मोल्स पर वॉल्यूम को हम कंसंट्रेशन कहते हैं. 44. 50 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न 32 ग्राम ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. द अमाउंट ऑफ एक्सेस reagent left. First of all, write down the balanced chemical equation. Magnesium react with oxygen to form MgO. 2Mg and 2M. अब आपने इसका इक्वेशन का मैथ लिखना है. यहां पर मैथ इसका 48 ग्राम रिएक्ट विद 32 ग्राम. ठीक है, हमें तो एक्सेस रिएक्टेंट बताना था. इसमें से एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है? इस क्वेश्चन का टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट से है. तो अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें, 48 ग्राम रिएक्ट विद 32 ग्राम, गिवन अमाउंट इज 50 ग्राम और 32. हमेशा बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जो अमाउंट होगी रिएक्टेंट्स की, स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट उसे हम कहते हैं. हमेशा दोनों रिएक्टेंट्स स्टाइकोमेट्रिकली रिएक्ट करते हैं. तो इसका मतलब है 32 विल रिएक्ट 48 ग्राम, नॉट 50 ग्राम. तो 50 ग्राम से रिएक्ट नहीं करेगा, 32 48 से रिएक्ट करेगा और 2 ग्राम अमाउंट एक्सेस में होगी और हमें एक्सेस अमाउंट ही फाइंड करनी थी. सो 2 ग्राम मैग्नीशियम जो है इसमें एक्सेस में है. बहुत ही आसान मेथड है कि आप रिएक्टेंट को रिएक्टेंट से कंपेयर करने के बाद एक्सेस रिएक्टेंट के अमाउंट जो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 45 एंड लास्ट क्वेश्चन. विच कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक? तो इस क्वेश्चन का टॉपिक है एल्डिहाइड एंड कीटोन. सो आंसर इज बीटा. और ऑर्डर क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्डर सबसे ज्यादा फॉर्मेल्डिहाइड होगा, फिर फॉर्मिक एसिड है, देन कीटोन है और लास्ट पर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑप्शन में है. यहां पर दोनों हाइड्रोजन है तो इसका जो कार्बोनल कार्बन होगा वो डेफिनेटली मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि मिथाइल ग्रुप बाकियों में मौजूद है. अब हम इस पेपर का एनालिसिस करते हैं कि किस पोर्शन से, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन है. मैक्सिमम टॉपिक वाले यूनिट है. 4 MCQs फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से हैं, गैसेस से 3 MCQs हैं, इस तरह से रिएक्शन काइनेटिक्स से 3 MCQs हैं, केमिकल बॉन्डिंग से 6 MCQs हैं. वेरी हाई यील्ड टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का. और उसके बाद हाइड्रोकार्बन से 5 MCQs हैं, वो हाइड्रोकार्बन से है. बाकी ऑर्गेनिक से तकरीबन 2 MCQs हैं. मैक्रोमॉलिक्यूल से 1 MCQ है. इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक एज अ होल इज वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से तकरीबन हर टॉपिक से 2 MCQs पूछे गए हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक इज द हाइड्रोकार्बन एंड केमिकल बॉन्डिंग. और आपने देखो केमिकल बॉन्डिंग से, और इसकी रीजन क्या है? केमिकल बॉन्डिंग में यूनो के थ्योरीज हैं, हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक भी इसी के अंदर है, बॉन्ड लेंथ का टॉपिक भी इसी के अंदर है. तो डेट्स वाई केमिकल बॉन्डिंग से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और उसके बाद गैसेस का टॉपिक है और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल है और 4 MCQs थे, चारों के चारों न्यूमेरिकल थे बिकॉज इसके टॉपिक ही न्यूमेरिकल के हैं. लिमिटिंग रिएक्टेंट, यील्ड एंड स्टाइकोमेट्री, और तीनों टॉपिक्स जो हैं वो न्यूमेरिकल के हैं. सो आई होप कि आपको आज की डिस्कशन में बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और हाई यील्ड टॉपिक भी आप लोगों ने देख लिए हैं कि किस क्वेश्चन, किस यूनिट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं.